मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज शनिवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूं जहां तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूं। मेरे बच्चे, पहली बात ये जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूं तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तू ये मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है, ना तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज शनिवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाम, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे, और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा, बेटा जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं, मैं तुझे रोने वाला नहीं लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। आज शनिवार से खुद से एक सवाल पूछ, आज शनिवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है।
अब तू कहेगा बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच मैं कौन हूं। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग, लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब